हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासवादी सिद्धांत। पहला, पृष्ठभूमि। स्पेंसर 19वीं सदी के बड़े विचारक थे। उस समय चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी कि जीव जगत में प्रजातियां समय के साथ बदलती और विकसित होती हैं। स्पेंसर ने इस विचार को समाज और संस्कृति पर लागू किया। उनका मानना था कि जैसे जीव जगत में विकास होता है, वैसे ही समाज और सभ्यता का भी विकास होता है। दूसरा, उद्विकास का अर्थ। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास का मतलब है सरल, असंगठित और समान अवस्था से जटिल, संगठित और विभिन्न अवस्था की ओर बढ़ना। यानी शुरुआत में सब कुछ एक जैसा और बहुत साधारण हो, धीरे धीरे उसमें विभिन्नता और विशेषीकरण आता है। अंत में समाज बहुत जटिल और संगठित हो जाता है। तीसरा, उद्विकास की मुख्य विशेषताएं। ए, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी। शुरू में समाज एक जैसा और सरल होता है, धीरे धीरे उसमें विविधता आ जाती है। उदाहरण, शुरुआती समाज में लोग सिर्फ शिकार करते थे, बाद में खेती, व्यापार, उद्योग, शिक्षा जैसे अलग अलग काम बनने लगे। बी, असंयोजित से संयोजित। शुरुआत में समाज बिखरा हुआ और बिना व्यवस्था के था। समय के साथ नियम, परंपराएं और संस्थाएं बनी। उदाहरण, पहले समाज में कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे पंचायत, राजा राज्य और आज आधुनिक सरकारें बन गई। सी, सरल से जटिल। समाज की संरचना साधारण से जटिल होती जाती है। उदाहरण, पहले परिवार संयुक्त यानी जॉइंट था, आज छोटे छोटे नाभिकीय यानी न्यूक्लियर परिवार बनने लगे हैं, जिनमें भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। डी, विशेषीकरण। जैसे शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही समाज में भी अलग अलग संस्थाएं विशेष काम करने लगती हैं। उदाहरण, पहले शिक्षा, धर्म और राजनीति सब एक ही संस्था यानी धार्मिक गुरु या बुजुर्ग के हाथ में थी। अब शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, राजनीति के लिए सरकार और धर्म के लिए धार्मिक संस्थाएं अलग अलग हो गई हैं। स्पेंसर का प्रसिद्ध विचार, समाज और प्रकृति दोनों में वही टिकता है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल ले। कमजोर और अनुपयोगी तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण, जो लोग नई तकनीक सीख लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग बदलाव स्वीकार नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं। चौथा, समाज को जीवधारी मानना। स्पेंसर ने समाज को एक जीवधारी से तुलना की। जैसे शरीर में हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और हाथ पांव अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही समाज में परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग अलग काम करते हैं। सभी मिलकर समाज को जिंदा रखते हैं। पांचवा, आलोचना। समाज और जीव में कुछ समानता जरूर है, लेकिन दोनों पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार कई बार अमानवीय माना गया, क्योंकि यह गरीब और कमजोर लोगों की अनदेखी करता है। समाज का विकास केवल प्राकृतिक नियमों से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता से भी होता है। छठा, महत्व। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने पहली बार समाज को जीव की तरह समझाने की कोशिश की। उनका उद्विकासवादी दृष्टिकोण आज भी समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, स्पेंसर का उद्विकासवादी सिद्धांत कहता है कि समाज शुरुआत में सरल और समान होता है, धीरे धीरे विभाजन और संगठन आता है और अंत में समाज जटिल, संगठित और विशेषीकृत बन जाता है। समाज भी जीवधारी की तरह है और उसमें भी योग्यतम की उत्तरजीविता लागू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।